हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और कुछ स्ट्रेस के साथ भी होंगे क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में अराइज हो रहे हैं। नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021, इन सभी पोस्टों के लिए जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था वो अभी तक सारे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, उनको जो ज्वाइनिंग लिस्ट नहीं मिल पा रही है और उनकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो भी अभी तक आउट नहीं की गई है जेकेएसएसबी द्वारा। तो यहाँ तक की कहानी हम सभी को पता है और अभी कुछ नए जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं हम सभी के माइंड्स में। जो भी कैंडिडेटों ने ये एग्ज़ाम दिया था, इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, इन सभी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम दिया था। नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2021 जेकेएसएसबी की ये नोटिफिकेशन निकली थी अभी से, यानी कि पिछले साल मार्च 2021 में। इतना तो हम सभी को पता है, मगर अभी कुछ और ही नए नए क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, नए नए र्यूमर्स फैल रहे हैं और बहुत ही जो डीमोटिवेट करने वाले जो क्वेश्चंस जो है दिमाग में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है र्यूमर्स भी आ रहे हैं बाहर से, कुछ मीडिया पर्सन से हमें जो बाइट्स देखने को मिल रही हैं और वैसे ही जो और सरकारी अधिकारी हैं उनसे भी कुछ जो है हिंट, अभी पूरी तरह से ऑफिशियली तो नहीं कह सकते मगर कहीं ना कहीं बातों ही बातों में ऐसी कुछ बातें बाहर आई हैं जिससे जो है हमारा कॉन्फिडेंस, सभी कैंडिडेट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। उन्हें लगता है कि शायद ये पोस्टें भी विड्रॉ ना की जाएं। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो वीडियो है, जो सबसे बड़ा जो एक वीडियो का रेफरेंस दिया जा रहा है र्यूमर को पास करने के लिए, यानी कि जो अफवाह फैलाने के लिए, तो वो है टीएसएल पे हुए एक इंटरव्यू। वहाँ के जो पत्रकार हैं उन्होंने एक बार अपनी वीडियो में, अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो जो थी वो आई थी, मैं उसका लिंक भी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि जो सरकार है उसने कुछ डेली वेजर वर्कर को परमानेंट किया है, जैसे पीडी डी वालों को पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि बिजली डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों को जो है 12,000 तक उनकी संख्या है, उनको जो है परमानेंट किया है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन आने के टाइम पे जो है इस पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इलेक्शन का, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है। तो उस वजह से उनके जो है वोटों की गिनती भी बढ़ जाती है। उनके परिवार के वोट्स जो हैं वो उस तरह से अगर देखा जाए तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि उनको भी परमानेंट किया जा सकता है, इतना तो क्लियर है। मगर अभी बात ये उठती है कि क्या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पोस्टें, परमानेंट जो पोस्टें निकाली गई थी 2021 में, मार्च के मंथ में एडवर्टाइज की गई थी, लगभग 1400 जो पोस्टें थी और 1200 पोस्टों के लिए जो था वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिया गया था। तो इन पोस्टों का क्या होगा? क्या इनको भी विड्रॉ कर दिया जाएगा और जो डेली वेजर वर्कर हैं या फिर कोई एसआरओ के अंडर जो लगे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा? तो ऐसा जो है अभी तक कोई भी ऑफिशियली कोई भी जो है हमें स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा देखने को मिला है और ना ही फिर किसी और पॉलिटिशियन के द्वारा देखने को मिला है। तो ये सब अभी तक ये र्यूमर्स हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा सरकार करती है या एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो ये पूरे ही पूरे सरकारी सिस्टम पे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बड़े सवाल खड़े कर देगा। और ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि एक फेयर तरीके से जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें कोई हर्डल आए और उसको जो है विड्रॉ कर दी जाए पोस्टें। तो उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिल सकती है। तो किसी भी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का कदम नहीं उठाएगी। और ये सारी जो र्यूमर्स हैं कि डेली वेजर वर्कर्स को अगर उनको परमानेंट करना भी है तब भी जो है सरकार कहीं ना कहीं इन पोस्टों को विड्रॉ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दी गई हैं और एग्ज़ाम तक कंडक्ट करवा दिए गए हैं। और अगर कोर्ट का स्टे था तो उसमें
कैंडिडेट्स का कोई भी दोष नहीं है, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ही देखना था कि जब वो पोस्टें एडवर्टाइज कर रहे थे, अगर उनको लगता था कि इस पे कोई हर्डल है तो उनको उसी टाइम उसको रिजॉल्व करना चाहिए था। मगर इसमें कैंडिडेट्स का कोई दोष नहीं है, जिस वजह से सरकार इसको नहीं छेड़ेगा और ना ही इन पोस्टों को विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसको फ्री एंड फेयर तरीके से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है और उनको जो है परमानेंट पोस्टें भी फिल करनी है। अगर वो परमानेंट पोस्टें ऐसे बैकडोर एंट्री से फिल करती हैं तो इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा सकते हैं। अल्टीमेटली जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और उस पे भी स्टे ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी काम जो है वो सरकार नहीं करेगी। आप सभी को वेट करना है जब भी कोर्ट की हियरिंग होती है। अभी कोर्ट की हियरिंग की जो कल हुई है उसका अपडेट अभी हमारे पास पूरी तरह से नहीं है। तो सिर्फ इतना क्लियर हुआ है कि उसकी जो डेट है थोड़ी एक्सटेंड हुई है। जो अपोजिशन का जो एडवोकेट था, यानी कि जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की है उनकी तरफ से जो एडवोकेट था, उन्होंने कुछ वीक्स का टाइम लिया है और रिस्पोंडेंट जो वकील था, जो एडवोकेट था, उन्होंने थोड़ा नेगोशिएशन करके तो उस टाइम को थोड़ा कम करवा के लगभग 2 वीक्स का दिया है। तो आने वाले 25 तारीख को जो है उसकी नेक्स्ट हेयरिंग हो सकती है अप्रैल में। तो आई होप उस हेयरिंग में पूरे हर्डल्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे कोर्ट द्वारा और कहीं ना कहीं जो है स्टे को हटा दिया जाएगा। बाकी तो जो डिमांड्स हैं कंट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज़ का वो तो चलता रहेगा, मगर जो है वो नोटिफिकेशन पे जो लगा हुआ स्टे है तो उसको एटलीस्ट जो है वो वापस लिया जा सकता है कोर्ट द्वारा। तो इतनी ही जानकारी थी आपको देनी थी जो, और साथ साथ में आपको यही बताना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं करेगा। ना ही कोई गवर्नमेंट ऐसा करेगी, सेंटर की गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उनका खुद का स्लोगन है कि फ्री एंड फेयर जो है वो एग्ज़ाम्स होने चाहिए और रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए। बैकडोर एंट्री को वो हमेशा से जो है वो बंद करना चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो इस तरह का कदम उठा के वो उनकी ही जो स्कीम्स थी, जो उनके प्लान्स थे, वो उस पे ही एक बहुत बड़ा तमाचा हो जाएगा। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो आप सभी को जो है वो पॉजिटिव रहना है और वेट करना है कब, जब तक कोर्ट की हेयरिंग नहीं होती है और जो है फैसला नहीं आता है, फाइनल डिसीजन नहीं आता है और स्टे को नहीं हटाया जाता है, तो उस तब तक आप सभी को वेट करना है। और ऐसा नहीं होगा, कोई भी पोस्ट विदड्रॉ नहीं होने जा रही है। जब भी ऐसा कुछ होना है तो एक ऑफिशियल ऑर्डर आएगा, और ऐसा नहीं है मुंह मुंह से अगर किसी ने बोला तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो आप सभी को जो है वेट करना है और पॉजिटिव रहना है, किसी भी तरह का पैनिक नहीं करना है। धन्यवाद। आई होप इस वीडियो से आपके बहुत ज़्यादा जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका भी आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।